हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी आप सभी का आंसू जी के ट्रिक फैमिली पे पढ़ने वाले तमाम साथी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखे थे और कल वाले वीडियो में हमने प्रीवियस पेपर जो राजस्थान पुलिस 2020 में आए हुए क्वेश्चन थे, चाहे से वो भिन्न छांटने वाले हों यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के हों, चाहे से एनालिटिकल हो, कुछ सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो हमने देखा था। आज हम सेपरेट टॉपिक वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। वर्गीकरण यानी कि भिन्न वगैरह छांटने के कुछ क्वेश्चन आते हैं। कोई भी चार आपको शब्द दिए जाते हैं और उन चार शब्दों में से कहा जाता है इनमें से विजातीय का चयन कीजिए, यानी कि उनमें से भिन्न कौन सा है ये आप वर्गीकृत करके बता दीजिए। कोई भी चार नाम हो सकते हैं, वहां पे फलों के नाम हो सकते हैं, सब्जियों के नाम हो सकते हैं, किसी कंट्री के नाम हो सकते हैं, हो सकता है किसी राजधानी देश हो आपके पास में, और पशु पक्षियों के नाम। ऐसे तो सभी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगा, तो आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा। वहां पर आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार के शब्दों को समझने का मौका मिलेगा और क्वेश्चन हालांकि इनमें से आसानी होते हैं, और यदि आप एग्जाम में थोड़ा सा भी उनको सोचें तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने एक दो वीडियो में इनकी प्रैक्टिस करी है। अगले वीडियो में हम एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, तो लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि आप रोजाना मेरी क्लास से जुड़ते हैं तो आपको पता ही है कि हम आपकी बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं। मेरे साथ साथ आप इन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में, लाइव कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो था कि विषम शब्द को चुनिए। नीचे चार विकल्प आपको एग्जाम में दिए जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, और कहा जाता है इनमें से विषम को चुनिए। तो थोड़ा ध्यान से उनको पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ में वो शब्दों को इस प्रकार से अरेंज करता है कि आपको थोड़ा सा सोचना होता है। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे रॉकेट साइंस लगानी होती है, लेकिन फिर भी आप दिमाग को एक जगह रख के ध्यान से उसको सोचेंगे तो आप सही तरीके से लगा पाएंगे, वरना आसान क्वेश्चन को भी गलत करके आ सकते हैं। कमीज, स्वेटर, जैकेट और पैंट, फटाक से उत्तर लगा दीजिए, और यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता पैंट, क्योंकि आप यहां से जानते हैं कि कमीज, स्वेटर और जैकेट ये जो तीनों हैं ये आपके ऊपर पहने जाते हैं। ऊपर समझते होंगे, हाथों में पहने जाते हैं, यूं समझ लीजिए आपका जो थड़ होता है ऊपर उसे, और बाकी जो पैंट होता है वो नीचे पांव में पहनने वाली चीजें होती हैं। और दिख ही गया होगा कि यानी कि तीन किसी ना किसी प्रकार से सेम कैटेगरी का निर्धारित कर रहे थे, और एक है वो इनसे डिफरेंट कैटेगरी इंगित कर रहा था। तो पेंट यहां से सही उत्तर आपका होता। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है। फटाक से जवाब दे दें इसका, और हंसते खेलते मुस्कुराते इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हम अगली 30-40 मिनट में सारे 30-40 क्वेश्चन जितने भी होंगे हम उनको देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि उनमें क्या डिफरेंट चीजें थी या क्यों वो बाकी विकल्प से भिन्न था। तो ये भिन्न छांटने वाले थे कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चुनाव करना है। विषम शब्द युग्म चुनिए इसमें से। तो आप कहते सर सुनना और कान। सुनना यानी कान होता है, उस वो सुनने की क्रिया होती है उससे। आप कहेंगे आंख होती है, उससे देखने की होती है। नाक होता है, उससे सूंघने की होती है। लेकिन यहाँ सी ऑप्शन में आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जीभ से स्वाद ही चखा जाता है। जीभ का काम स्वाद से रिलेटेड ही होता है। लेकिन आप यहां ध्यान से देखें, कई बार ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें चारों में ही सेम से रिलेशन है। लेकिन आप सी विकल्प को यदि यहां गौर से देखें तो आपको पहले अंग का नाम दिखेगा, फिर वो करता क्या है वो दिखेगा। यानी जीभ पहले है, स्वाद पहले नहीं है। उनमें देखिए क्रिया पहले है और अंग का नाम बाद में है। यानी आंख, कान, नाक बाद में लिखा हुआ है, ये जीभ इसमें पहले लिखी हुई है। काम तो सभी वो जैसा करते हैं, नाक जो काम करता है वही उसके पहले लिखा हुआ है, लेकिन जीभ के सामने स्वाद लिखा हुआ है, जीभ पहले है। क्रम का डिफरेंस था यहाँ पर, बाकी तो सिमिलर ही थे ये।
मानव शरीर के अंग ही थे, वो आसान थे, कर सकते थे। सी ऑप्शन यहां से राइट आंसर आपका हो जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही उत्तर लगाया है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत हो सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के शब्द आ गए इन 4 ऑप्शनों में जिनको आपने कभी जिंदगी में देखा सुना ही नहीं है, आप उन शब्दों को समझते ही नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं एग्जाम में प्रश्न को करने में। आपको छोड़ना ही बेहतर होता है फिर यदि नए शब्द हैं तो। चलिए थोड़े से ठीक ठाक यहाँ भी हैं, बाकी सभी शब्दों से आप वाकिफ होंगे कि यहाँ भी आपको विषम शब्द युग्म का चुनाव करना था। प्रश्न कह रहा था गलत और सही का जो संबंध है पहले ऑप्शन में वही यथार्थ और वास्तविक का भागीदारी और उदासीन था। उथला और गहरा, उथला और गहरा, यहां पर इनमें आप ये बता दीजिए डिफरेंस कौन सा है। बिल्कुल ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और मैं कमेंट देख लेता हूं आपके कि क्या आपने बिल्कुल इस पे अच्छे से गौर करके उत्तर लगा रहे हो क्या। फटाक से उत्तर लगा दीजिए, बहुत अच्छे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हम टॉप 30 क्वेश्चंस कम से कम आज करने वाले हैं। ज्यादा टाइम रहा तो और भी ज्यादा करेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाने वाला हूं और बिल्कुल उनकी चर्चा करेंगे कि क्यों इसमें ये भिन्न होता, और शब्दों को भी जानेंगे। आप शब्दों को पहले से भी जानते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी है, आप थोड़े और बेहतर हो जाएंगे पहले से। चलिए तो गलत सही आप ये कह सकते हैं कि सर गलत और सही ये भी विपरीत अर्थक शब्द हो गए। उसी प्रकार से उथला और गहरा, उथला होता है यूं ऊपर की तरफ, गहरा फिर, और भागीदारी शामिल होना, उदासीनता दिखाना। यथार्थ और वास्तविक ये दोनों सिमिलर से हैं। यथार्थ शब्द जो होता है, यथार्थ यानी आपके सामने, और वास्तविक भी आपके सामने, तो दोनों सिमिलर से अर्थ हैं। बाकी में विपरीत अर्थ से दे रहे हैं, विपरीत, सही गलत थोड़ा सा विपरीत अर्थ दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यूं समझ लें। उथला और गहरा ये भी विरोधात्मक ही आपके पास शब्द हैं। भागीदारी लेना यानी शामिल होना, उदासीनता दिखाना यानी आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जैसे आप क्लास में भागीदारी ले रहे हैं, अभी जो एक्टिव स्टूडेंट हैं वो भागीदारी ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जो उदासीनता दिखा रहे हैं, जो आए नहीं हैं या फिर आके चले गए हैं। तो ये सभी विपरीत अर्थ में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यथार्थ और वास्तविक, वास्तविक रूप से आप चीज में शामिल हो रहे हैं या फिर यथार्थ रूप से शामिल हो रहे हैं, ये सिमिलर वर्ड हैं, यानी इनके भावार्थ हैं वो सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन समानार्थी शब्दों को दर्शा रहा है, और ए, सी और डी है वो विपरीत अर्थ में यूज हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन। फटाक से इसका भी आप जवाब लगा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई समस्या होगी। वर्ड थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, लेकिन हिंदी के जानकार आप इतने तो हैं ही। आपने स्कूल की 10-12 क्लास पढ़ी, वहां पर भी इन शब्दों को देखा ही होगा, कभी ना कभी ये घूम के आपके सामने रहे होंगे। इतने नए नहीं हैं कि आपने कभी इनको सुना देखा ही नहीं हो। चलिए तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चुनाव कीजिए। इनमें से विषम शब्द का चुनाव करना है। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी मतलब विपक्षी कह सकते हो। प्रतिद्वंदी वो भी आपका विपक्षी हो गया, और मित्र हो गया वो आपकी तरफ का हो गया, और शत्रु हो गया वो आपके भी अगेंस्ट हो गया। तो ये तीन जो ग्रुप हैं वो आपके विपरीतार्थी हो गई, विपरीत हो गई, ये आपके अगेंस्ट हो गई ये आपके। और मित्र तो आपकी तरफ होता ही है, तो यहां से मित्र होता वो आपका राइट आंसर होता। तो इसी प्रकार से वर्डों को आप गौर से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, और उसमें एक छोटी सी बात आपको नजर आएगी एग्जाम में कि ये क्यों बाकी सभी शब्दों से भिन्न बन रहा है। ज्यादा समस्या होनी नहीं है, बस आप ध्यान के साथ और बगैर किसी लापरवाही के क्वेश्चन को सोल्व करें तो एग्जाम में वो गलत नहीं होगा। कई बार आप हड़बड़ाहट में और लापरवाही से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ढंग से पढ़ते नहीं हैं, सारी चीजों का अर्थ लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, उल्टे सीधे अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को सही करने में समस्याएं तो होंगी।
उस शब्द का चुने जो विजातीय हो। इनमें से आपको विजातीय शब्द का चुनाव करना था और कह रहा था कि डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवाइयां। तो इसमें भी समझ गए होंगे, ये जो तीनों हैं, डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर, हॉस्पिटल में होते हैं। दवाइयां भी हॉस्पिटल में हो सकती हैं, वहां भी मेडिकल हो सकता है, लेकिन ये रोगी की देखभाल करते हैं। ये सभी रोगी की देखभाल करते हैं। देखभाल करने के लिए व्यक्ति होते हैं, मतलब देखभाल करने वाले होते हैं। और दवाइयां भी देखभाल तो करती हैं, लेकिन ये सजीव नहीं होती भाई। तो समझ गए होंगे, वो आपके लिए दवाई को भिन्न कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और दवाई में भिन्न हो जाएगी। दवाई, मेडिसिन, वो बिल्कुल सही आंसर होता ही। चलिए छठे नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए फटाक फटाक से, क्योंकि हम आज 30 आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं वो तरह तरह की एग्जाम्स में रिपीट रहे हैं। आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वर्गीकरण अपने सिलेबस में शामिल कर रखा है, तो इसे देखना जरूरी होता है, इनकी प्रैक्टिस जरूरी हो जाती है। और आसान है, 150 क्वेश्चन आप किताबों से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन हम यहाँ दिखा देते हैं, कुछ 150 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लगा लेते हैं। तो इतने सेंस तो आपके अंदर डेवलप हो ही जाते हैं कि जब भी आप इन फ्यूचर एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो वहां इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे तो उसे इसी तरीके से आप सोल्व कर रहे होंगे। चलिए, विजातीय का चयन मतलब इनमें से भिन्न कौन सा है ये छांटना था। 4 में से 3 कैटेगरी सेम है और एक का वर्गीकरण इससे डिफरेंट है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लंदन। तो आप कहेंगे सर लंदन ये भारत से बाहर का काम है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता भारत के महानगर हैं। ये भारत के अंदर हैं और ये महानगर हैं भारत के, लेकिन लंदन है वो बाहर का महानगर है। तो आप ये कह सकते हैं कि लंदन, इसमें भी ज्यादा समस्या नहीं रही होगी, ये भी आसानी था, जानते थे इनको भी सभी को, कोई समस्या इसमें रही नहीं होगी। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी भिन्न ही छांटना था, ऊपर लिखा नहीं है। इन 4 में से आपको भिन्न का चुनाव करना था कि इनमें से कौन सा अलग है, उसका चुनाव आपको करना था। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है उसको आप नोट कीजिएगा। अविवाहित, पत्नी, अविवाहिता, अविवाहित और विधवा, और एक है पत्नी। अब इनमें से आप ये कहेंगे कि सर ये तो चारों ही हमें एक जैसे ही फीलिंग दे रहे हैं। ध्यान से देखो भाई, एक इसमें से अलग है और एग्जाम में ये पूछा हुआ है, तो मैं यहां से राइट आंसर बताता और यही सही उत्तर था इसका, पत्नी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। बिल्कुल आप ईमानदारी से ऑप्शन टाइप कीजिए कि क्या भी आप भी पत्नी ही सोच रहे थे क्या। बाकी तो ज्यादातर जो कंवारे हैं वो पत्नी के बारे में सोच रहे होंगे और शादीशुदा हैं वो भी पत्नी के बारे में इस समय सोच ही रहे होंगे, ऐसे वर्ड आते हैं। तो अविवाहिता, अविवाहित, विधवा और पत्नी, तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें से जो ये 3 बाकी जो शब्द हैं ए, सी और डी वाले, इसमें अलगाव की फीलिंग आ रही है, अकेले की, यानी कि इनमें अकेलापन महसूस हो रहा है। ये शब्द हैं अविवाहित, यानी अकेले हैं वो कहीं भी युग्म में नहीं है। अविवाहित ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए अविवाहित और विवाहित यूज होते ही हैं। और विधवा भी एकांतवास की ही फीलिंग आ रही है, यहां से भी ये भी अकेलेपन का रिश्ता है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, पत्नी। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक आसान सी बात है। चाइना रोज एक फूल का नाम है, गुलाब फूल का नाम है, फूल गोभी एक सब्जी है, और कमल, तो मुझे नहीं लगता ये राजस्थान पुलिस में भी इस प्रकार के पिछले वाली में क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3 बार। तो ये आसान था। कल वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी देखे, उनको भी वहां भी हमने कुछ इस कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। बाकी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अवश्य विजिट कीजिएगा भाई, आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां हमारे सभी वीडियो और तमाम तरह की सब्जेक्ट्स के जो क्लासें हैं वो अरेंज हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को जाके देखिए, वहां पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। रीजनिंग सीखना चाहते हैं या रीजनिंग में परेशान हैं आप, लगता है कि रीजनिंग
मुश्किल है तो आपके लिए हम आसान बनाने का काम वहां करते हैं। और सभी पुराने वीडियो को भी आप अच्छे से देखें, जिससे कि इन फ्यूचर लगने वाली एग्जाम्स में आप रीजनिंग के प्रश्नों को बिल्कुल सहजता से कर सकें। उस शब्द का चुनाव कीजिए जो इनमें से भिन्न हो भाई। इंजीनियर, विद्यालय, वकील और डॉक्टर, तो ये तीन तो आपको वैसे ही दिख रहे हैं, ये पेशा है। और बाकी विद्यालय है वो विद्या देने की बिल्डिंग होती है, स्थल होता है। तो आप कह सकते हैं विद्या के लिए आलय, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। इंजीनियर, वकील, डॉक्टर ये पेशा है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। फटाक से आप कमेंट कर दीजिए मुझे, और लाइक जिन्होंने नहीं किया है वो अवश्य रूप से लाइक कर दें क्वेश्चन को। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं हम। उस शब्द का चुनाव करना है जो विजातीय है। ये तो आज टॉपिक ही है ऐसा कि भिन्न छांटना है हमें इनमें से। स्थगित करना, रद्द करना, काम रोकना, आगे बढ़ाना, यानी कि ये तीन हैं वो तो नेगेटिव फीलिंग है, मतलब काम बंद करने वाला काम है, ये तो नेगेटिव फीलिंग है। और ये अच्छी है, आगे बढ़ाना, काम को आगे बढ़ा लो, चाहे आपको आगे बढ़ा रहा हो कोई, कुछ भी आगे बढ़ा रहा हो। तो डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाता। और आप में भी बहुत सारों का जवाब डी ऑप्शन ही आया है। और बहुत सारे आप में से नाम हैं वो रोजाना मुझसे परिचित हो गए हैं, मैं भी उनसे जानकार हो गया हूं, रोजाना मेरी क्लास में जुड़ते हैं वो। तो ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे जो रोजाना बिल्कुल बी कंटिन्यू अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखे हैं और अपने तैयारी को रोजाना पाल रहे हैं, रोजाना उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो पढ़ना और डाइजेस्ट करना, वो रोजाना जो कंटिन्यूटी में रहते हैं उनको टाइम से ही सफलता मिल जाती है। हाँ चलिए, तो 11वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही चुका है, इसका भी जवाब दे दीजिए। ये भी मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए होगा नहीं। उस शब्द का चुनाव करें जो इनमें से अलग है, विजातीय है, एक ही जाति का नहीं है, ये कह सकते हैं इन शब्दों के आधार पर। ग्रेफाइट ए ऑप्शन में दिया गया था, मोती दिया गया था, हीरा दिया गया था, कोयला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर के साथ आप ऑप्शन टाइप कर सकते हैं कि 11वें में सर ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा। तो 11वें नंबर में बी आएगा, इस प्रकार से ऑप्शन टाइप करें आपकी 11 बी। तो मैं ये कहता कि ग्रेफाइट, हीरा और कोयला है वो कार्बनिक है, कार्बन के अपर रूप ऐसे पढ़े होंगे आप साइंस में, कार्बन से रिलेटेड है। मोती इनसे अलग है, कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये कोयले के अंतर्गत ही है, कार्बन के अपरूप, और मोती इनमें से अलग हो जाता। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, कोई समस्या नहीं थी इसमें, कर सकते थे, आराम से बता सकते थे। और आनंद के साथ बस इन प्रश्नों की प्रैक्टिस लगा लीजिए आप। 12वें क्वेश्चन को तो अब हम फटाक से क्वेश्चनों को करेंगे। उस शब्द का चुनाव कीजिए जो विजातीय हो। रेखा, त्रिभुज, वृत्त और बिंदु। रेखा आप जानते ही हैं, इस प्रकार से ज्यामितिकल आकृति होती है। त्रिभुज भी आप जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। ये वृत्त होता है और ये बिंदु होती है। तो ज्यामिति की सबसे छोटी आकृति है, इसका आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है, तो इनमें से डिफरेंट हो जाता, वो हो जाती बिंदु। तो बिंदु सबसे छोटी और इनसे अलग, क्योंकि इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है। बाकी सभी के आकार प्रकार होते हैं, आकार होता है उसका, ऊंचाई, मोटाई, लंबाई भी होती है, इन सभी के ऊपर वालों की पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन बिंदु का कोई भी नाप नहीं होता है। बिंदु केवल और केवल एक स्थान को इंगित करती है। बिंदु किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यामिति की वह सूक्ष्मतम आकृति, ज्यामिति की वह सूक्ष्मतम आकृति जो केवल और केवल एक स्थान को प्रदर्शित करती है, जिसके ना कोई आकार होता है, ना कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है, तो उसे आप बिंदु कहते हैं। तो बिंदु यहां पर आपका विजातीय हो जाता, यानी भिन्न हो जाता। 13वां क्वेश्चन देखिए, उस शब्द को चुनिए जो विजातीय हो। कुत्ता, कौवा, बकरा, ऊंट। आराम से बता सकते हैं, ये 3 हैं वो पशु हैं और ये पक्षी है। कौवा है वो पक्षी है, उड़ता है, और ये 3 बाकी हैं वो जमीन पे रहते हैं। और तीनों समझ ही गए होंगे आराम से।
कौवा है वो उड़ता है, पक्षी कैटेगरी का था। कैसे भी देख लीजिए, इसमें तो आराम से बता सकते हैं आप, कोई समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए थी। चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चन में। लगभग आधा सफर अपने तय कर लिया है और उस विजातीय शब्द का आपको चयन करना है जो इन शब्द युग्मों में से भिन्न है। तो तालाब का झील के साथ युग्म है, पिस्तौल और बंदूक हैं, कार और बस हैं, चर्च और स्मारक हैं। तो आप ये कह सकते हैं तालाब और झील पानी के ही सोर्स हैं, दोनों में ही पानी होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, स्टिल वाटर। एंड पिस्तौल और बंदूक दोनों से ही गोली दागने का काम होता है, दोनों में ही पानी भरा होता है, स्टिल वाटर। इनमें दोनों में ही गोली दागी जाती है, दोनों के द्वारा ही गोली दागी जाती है। दोनों ही परिवहन के साधन हैं, दोनों ही परिवहन यानी कि यात्रा की जाती है दोनों से ही। लेकिन चर्च और स्मारक हैं, एक तो ईश्वर का उपासक स्थल है, ईश्वर होता है, स्मारक तो किसी का भी हो सकता है। तो चर्च और स्मारक हैं, वो ऊपर जैसे सेम कैटेगरी के नहीं है, तो यहां से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बहुत अच्छे कमेंट में आप कर रहे हैं और ऑफलाइन कमेंट भी करें। यदि बाद में देखते हैं तो ऑफलाइन कमेंट आप अवश्य करें वीडियो को समाप्त होने के बाद, और कुछ जरूरी सुधार जो आप हमसे चाहते हैं और क्या अच्छी बातें आपको हमारी क्लासों से लगती हैं या इस चैनल से रिलेटेड लगती हैं, उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन लाइव कमेंट बॉक्स में नहीं, लाइव कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट होते हैं और वो बहुत गति से चल रहे होते हैं, तो हम उसे बाद में भी देखते हैं, तो बहुत सारा वक्त वहां पर जाया हो सकता है। इसलिए आप ऑफलाइन कमेंट जो होते हैं, मतलब वीडियो के समाप्त होने के बाद जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है, वहां अपनी बात को रखें, वो हम तक पहुंचेगी और हम वहां से आपको उनका सुटेबल जो सॉल्यूशन होगा वो हम देंगे, जो भी आपकी गिला शिकवा है हमसे। चलिए, दर्पण, मेज, कुर्सी और स्टूल में से भिन्न छांटना था। आसान चीज है, जो मेज, स्टूल, कुर्सी वगैरह होती हैं वो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, फर्नीचर आती हैं। ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर वर्ग का है, और दर्पण इसमें से अलग हो जाता। तो दर्पण ए ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर होता। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आसान सी बात है और आसानी से उसे कर सकते थे आप। बढ़ते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन। भिन्न छांटिए कि इनमें से चार जो आपको शब्द दिए गए हैं उनमें से भिन्न शब्द का चुनाव आपको करना था। उंगलियां, हथेलियां, घुटना और कलाई। तो इनमें भी आप आसानी से बता सकते हैं, शरीर के ये अंगों के नाम हैं। लेकिन ये जो हाथ से रिलेटेड मामला है वो है अंगुलियां, हथेली और घुटना। वो कलाई, घुटना है वो पैर से रिलेटेड मामला है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता वो सी ऑप्शन यहां से होता। घुटना इस चारों शब्दों में से विजातीय वर्ग का था, यानी कि ये भिन्न श्रेणी का था, वो बता सकते हैं, कोई समस्या इसमें होती ही नहीं आपको। चलिए बढ़ते हैं 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहां भी आपको दीवार, ईंट, सीमेंट और छड़ में से विजातीय बताना था। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? दीवार को आप जानते हैं, सीमेंट को आप जानते हैं, ईंट को आप जानते हैं, छड़ को आप जानते हैं। छड़े वगैरह जो सरिये वगैरह होते हैं, छड़ क्या होती हैं तो समझते होंगे। सरिया वगैरह होता है रॉ मटेरियल जो मकान बनाने में काम लेते हैं, छत वगैरह में या पिलर वगैरह में, दीवारों में भी काम लिए जा सकते हैं। तो आप ये कहेंगे सर ईंट, सीमेंट और छड़ हैं वो दीवार में लगाए जाते हैं, और दीवार एक सेपरेट है जिसमें ये तीनों लगाए जाते हैं। तो दीवार यहाँ भिन्न हो गया, ये रो मटेरियल हो गया, दीवार कोई मटेरियल नहीं है। दीवार तो इन तीनों से बनती है, कंक्रीट, सीमेंट, जो भी आप छड़ें वगैरह लगाते हैं, ईंट वगैरह। तो दीवार, ईंट, सीमेंट और छड़ इन तीनों से अलग थी, यानी ये दीवार में हो सकते हैं ये तीनों, और दीवार तो इनके द्वारा निर्मित होती है, तो एक भिन्न कैटेगरी हो गई इन तीन के बजाय। आराम से लगा सकते थे, आप में से भी ज्यादातर ने सही लगाया है, सभी ने सही लगाया है। मुझे तो जहां तक कमेंट दिख रहे हैं सभी का सही ही सही दिख रहा है। फटाक से 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप मेरे साथ और करेंगे, यानी हार्डली आपकी 5 से 10 मिनट
और खर्च होने वाली हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिएगा और 10-12 बेहतरीन क्वेश्चन। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि आगामी हमारी वीडियो तो मिलेंगी इन टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप उसका बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। चलिए, कोलकाता, पटना, कानपुर, बेंगलोर, तो ध्यान से देखिए भाई, अब तो इंडियन सिटीज हैं, ये सारी की सारी भारत में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई ग्रुपिंग होगी कि 3 का वर्ग सेम सा बन रहा होगा और 1 का वर्ग इनमें अलग हो सकता है। तो क्या होता उसे देखिए, कोलकाता, पटना, कानपुर, बेंगलोर, तो आप ये कहेंगे कि सर कोलकाता है वो भी किसी ना किसी की राजधानी है, पश्चिमी बंगाल, पटना बिहार के, बेंगलोर ये भी राजधानी है, कानपुर कोई राजधानी नहीं है, ये राजधानी नहीं है, ये 3 हैं वो तो राजधानी नगर हैं, राजधानी शहर हैं, और कानपुर किसी भी स्टेट की राजधानी नहीं है, किसी भी राज्य की राजधानी कानपुर नहीं है। समझ पाए होंगे और बता सकते थे, कोई मुश्किलात आपको नहीं होनी चाहिए थी इसमें भी। चलिए 19वां देखिए, आदमी, लड़का, लड़की, सिपाही, आदमी, लड़का, लड़की और सिपाही। आदमी, लड़का, लड़की, सिपाही ये कैटेगरी है, ये एक पेशे का नाम है, ये पेशा है तो ये डी हो जाता है, ये पेशे का वर्ग है। और वो ऊपर वाले आदमी, लड़का, लड़की जो जेंडर वगैरह को दर्शा रहा है उन तीनों को, तो तीनों सेम कैटेगरी हैं। सिपाही है वो पेशे की कैटेगरी होने के कारण इनसे भिन्न होगा। चलिए तो आगे के क्वेश्चन करते हैं, अब मैं एक एक लेऊंगा, आगे की स्लाइड मेरे पास नहीं है। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, फटाक से उत्तर बता दीजिए। अब 20वें नंबर का उत्तर क्या होना चाहिए थे, कुत्ता घर, अश्वशाला, अश्व होता है घोड़ा, तो घोड़ा की शाला जहां पे घोड़ों को रखा जाता है अश्वशाला, कुत्ता घर यहाँ कुत्ते रखे जाते हैं यानी कि डॉग, और अश्वशाला में हॉर्स रखे जाते हैं। मांद में आपको पता है, मांद में कौन रहता है, शेर मांद में शेर रहता है, और ताला जो होता है वो तो लॉक होता ही है। तो डिफरेंट कैटेगरी कौन हो गई, सी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर हो जाता। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, कर सकते थे इसे। और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भिन्न छांटने के एक आध क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जहां जहां रीजनिंग का मामला होता है, तो फिर ये नंबर आसानी से मिल जाता है, बस उन चीजों को पढ़ें। यदि इन 4 वर्डों को आप जानते ही नहीं हैं तो फिर आप इसे कैसे कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, फटाक से जुड़े रहिएगा आप, क्योंकि आपके लिए 10-12 विशेष क्वेश्चन और मौजूद हैं मेरे पास। हाँ, 30 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं, जिन्हें ऐसे लग रहा हो कि कब सी क्लास खत्म होगी, कहाँ पे जाके रुकेगी ये जो गाड़ी चल रही है, वो उस शब्द का चुनाव करें जो इन 4 में से अलग है, विजातीय है। जमीन, ईंट, सीमेंट, छड़, तो अभी बताया हमने कि ये तीनों रॉ मटेरियल हैं मकान बनाने के। जमीन इनमें से भिन्न हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहां से भिन्न हो जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन था वो सीमेंट, ईंट, छड़ और दीवार के साथ आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है जमीन, ईंट, सीमेंट और छड़ के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये भी ज्यादा कोई समस्यागत क्वेश्चन रहा होगा, आसानी से कर ही सकते थे। चलिए तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, फटाक से देख लें 22वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता। फटाक से जवाब दे दे मुझे कमेंट बॉक्स में। सीता, रामायण, गीता, सीता, रामायण, महाभारत और गीता, तो आप ये कहेंगे सर ये महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत और गीता है वो महाकाव्य हैं, और सीता एक किरदार का नाम है रामायण के अंदर। सीता माता जो आपने देखी होगी, रामायण खूब सारी देखी होगी, लॉकडाउन वगैरह में टीवी वगैरह पे भी खूब आई है पिछले साल में।
तो आसान बात थी, ये भी इसमें से डिफरेंट होता ए ऑप्शन, वो भी आराम से विजातीय छांट सकते थे। बढ़ते हैं तुरंत से अगले क्वेश्चन की ओर। 23वें नंबर का क्वेश्चन ले आते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये लो भाई, बड़ा कर देते हैं, देख लो इसे। ये 23वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या था, ये भी बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ये लो, मैं साइड हो जाता हूं, आप फटाक से इसका उत्तर दे दें। ट्रक, बस, स्कूटर, साइकिल, क्या इनमें से भिन्न हो सकता है? बिल्कुल आसान है, ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ट्रक, बस, स्कूटर ये तो चलते ही हैं, आपको पता है। साइकिल इनमें से अलग हो गया, साइकिल इनमें से अलग हो गया। साधन है चारों, लेकिन साइकिल है वो आपको चलानी पड़ती है, वो चारों सेल्फ से रनिंग होते हैं, किसी ना किसी अन्य ऊर्जा के प्रभाव से वो गतिशील होते हैं। तो साइकिल इनमें भिन्न हो जाता। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। कोई भी ज्यादा आपको समस्या यहां से नहीं होती। बढ़ते हैं तो 5-7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा और आप देखिएगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चुनाव करना है। विषम शब्द युग्म का चुनाव करना है। पशु शावक, पशु का बच्चा कह सकते हैं, शिशु शावक, जैसे अपने शिशु होता है वैसे शावक होता है। तो पशुओं का बच्चा, गाय का बच्चा, बतख का बच्चा, ये तीनों बच्चे हैं पशु पक्षियों के बच्चों के बारे में बता रखा है। ठेकेदार एक पेशा हो गया, तो ये अलग से हो गया, ये वैसे ही दिख रहा होगा, डिफरेंट है और आसान भी था। कोई समस्या मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में आपको रही होगी। चलिए बढ़ते हैं, तो आपके लिए 6 क्वेश्चन और बच गए। 25वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। सोच समझ के लगाइएगा, इसे ध्यान से बताइएगा, कुछ लोगों का गलत हो सकता है। संगीतकार, कलाकार, संगीतकार कलाकार बृहस्पति ग्रह होता है, बिल्कुल उसी की कैटेगरी है। मक्का होता है वो अनाज होता है, मोटे अनाज में शामिल होता है। सौदागर और व्यापारी, ये यहाँ पर डिफरेंट होता। सौदागर और व्यापारी ये आपका डिफरेंट होता, सेम कैटेगरी टाइप से नहीं है। ऊपर मक्का की कैटेगरी अनाज दे रखी है, बृहस्पति की ग्रह संगीतकार होता है वो कलाकार होता है। तो ये सेम वर्ग थे तीनों ऊपर वाले। बाकी तो सौदागर और व्यापार यहां से भिन्न आपको छांटना ही था। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं। क्या कह रहा है? तैरना, श्वसन, खेलना और नृत्य करना। ध्यान से देख लें भाई, तैरना, खेलना और नृत्य करना ये बाहरी क्रियाएं हैं। श्वसन क्रिया तो आपकी आंतरिक है और कंपलसरी क्रिया है। तैरना आपका जी कर रहा है आप तैरिए, जी कर रहा है आपका खेलिए, जी नहीं कर रहा है मत खेलिए, जी कर रहा है डांस कीजिए, नृत्य कीजिए, मन नहीं कर रहा है, पसंद नहीं है तो आप मत कीजिए। लेकिन भाई आपको पसंद ना पसंद हो, चाहे से पसंद हो चाहे से ना पसंद हो, श्वसन की क्रिया तो करनी पड़ेगी। तो एक डिफरेंट क्रिया है, वैसे ही पता लग गया होगा कि ये भिन्न है। तो बी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर होता और सभी के करीब करीब सही जवाब दिख ही रहे हैं। कोई इसमें समस्या आपको होनी ही नहीं चाहिए थी। चलिए तो फटाक से 4 क्वेश्चन और हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन करा वो वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, जब भी खत्म हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं इनकी। तो ये जरूरी नहीं है कि बीच में कहीं से, बस प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको पूरे देखने हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक खत्म होने के बाद फास्ट करके देख लें। सूक्ष्म फिल्म, सूक्ष्मदर्शी और माइक्रोफोन, ये सूक्ष्म जीवाणु को देखने का काम है और रोगाणु इनमें से अलग है। आसानी था, लेकिन इन चारों को आपको जानना बहुत जरूरी था। सूक्ष्म फिल्म, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन ये बारीक चीजों को देखने के काम आते हैं, या इंस्ट्रूमेंट है, कोई ना कोई उपकरण है, यूं कह सकते हैं। रोगाणु एक रोग के अंदर काम हो गया। तो बी ऑप्शन यहां से आपके लिए भिन्न होता 27वें क्वेश्चन में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तो जो लेट जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, नहीं भी करें तो भी हम आपका उखाड़ेंगे ही क्या।
28वां क्वेश्चन हो गया क्या? 28वां। चलिए 29 से पहले 28वां क्वेश्चन देख लीजिए। 28वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चुनाव करना था। उसने कहा स्टील, टिन, ताम्र और लोहा। इन चार में से आपको भिन्न शब्द का चुनाव करना था। स्टील, टिन, ताम्र और लोहा। तो उसने कहा है स्टील जो होता है, टिन जो होता है, तांबा जो होता है और लोहा जो होता है, ये तीनों धातु होती हैं। और स्टील जो होता है वो मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। वो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है। तो यहां से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता स्टील, और इसे आप मिश्र धातु की कैटेगरी में कह सकते थे। तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए स्टील हो जाता। इसी प्रकार से आपके पास में 29वां क्वेश्चन था, और यहां कह रखा था कि गेंदा, गुलाब, लिली ये तीन फूल की कैटेगरी हैं और आपको केला डिफरेंट कैटेगरी में से चुनाव करना था। तो ये भी आसान सी बात थी, ये भी आप कर सकते हैं। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे कल वाली क्लास के अंदर। चलिए, तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चुनाव करना था। और मई, जनवरी, जुलाई, जून, इस प्रकार से कुछ महीनों के नाम आपको अरेंज करके दिए थे कि मई महीना आप जानते ही होंगे, जनवरी महीना जो 31 दिन वाला होता है, जुलाई भी 31 दिन वाला होता है, मई होता है वो भी 31 होता है, लेकिन जून होता है वो 30 दिन वाला महीना होता है। जून होता है वो 30 दिन वाला महीना होता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता। तो ये कुछ वर्गीकरण के टॉप 30 क्वेश्चंस आपके लिए थे, और उम्मीद करता हूं शुरू से एंड तक आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और जो लेट जुड़े हैं वो शुरू से इसको देख सकते हैं, फास्ट करके भी देख सकते हैं। बाकी पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आंसू जी के ट्रिक चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप वीडियो को, मेरे पुराने सभी वीडियो को देख सकते हैं। दो प्लेलिस्ट हैं, दोनों को देख सकते हैं। एक रीजनिंग बाय आरडी सर है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तब, और एक जो अभी वाला नया सेशन, नया जो बैच चल रहा है उसके हैं ही। तो हमने इससे पहले 15-20 वीडियो पढ़ लिए हैं कुछ टॉपिक्स के, तो उन सभी वीडियो को वहां क्रम से देख सकते हैं आप, यदि आपने मिस किया है। और शुरू से चल रहे हैं तो उससे बेहतर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ आनंद के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल वाली क्लास में। धन्यवाद।